और अब बात करेंगे शारदीय नवरात्र की। चारों तरफ धूम देखने को मिल रही है और आज मां स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए और अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप घर बैठे माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तृतीय और चतुर्थी तिथि को लेकर भक्तों में थोड़ा सा संशय भी रहा, क्योंकि एक तिथि 2 दिन चली और उसकी वजह से ये जो 9 दिन के नवरात्रे हैं वो 10 दिन के हो गए। हालांकि अब आज से माता के जो 5वें स्वरूप की पूजा है वो की जा रही है। आज मां स्कंद माता स्वरूप की और कल फिर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और फिर नवमी मनाया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आप देख पाएंगे, माता रानी के आप दर्शन कर पाएंगे। आपको हम अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी कराएंगे, चाहे वो पंचकुला के मंदिर हो या झारखंड के हो। किस तरीके से वहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो भक्त हैं, वो इस वक्त माता रानी के भक्ति में कैसे लीन है वो आपको हम दिखाएंगे। डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त हमारे साथ पंचकुला से जुड़ गए हैं, रांची से धनंजय और सीतापुर से सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले थानेश्वर के पास चलते हुए, थानेश्वर एक बार फिर आज आप माता रानी के दर्शन कराइएगा सभी भक्तों को। बिल्कुल, मैं माता मनसा के उस सच्चे दरबार में हूँ जिसके दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग देश के कोने कोने से सुबह तड़के से ही आकर माँ की दर्शन करने के लिए आ जाते हैं और कहा जाता है कि आज के दिन जो माँ की दर्शन करते हैं माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। वैसे नवदुर्गा के जो नवरात्रे आते हैं, इसमें नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व रहता है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जो माँ की पूजा करता है माँ उसकी सभी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी कर देती है। आज माँ स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता को कहा जाता है कि जब तारकासुर का आतंक बढ़ गया था तो माँ पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को युद्ध कला की शिक्षा दी थी और कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश किया था। इसीलिए कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद है, इसलिए उन्हें आज की जो माता पार्वती को स्कंद माता का नाम कहा गया। कहा जाता है कि आज के दिन जो माता स्कंद माता की पूजा करता है तो उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप ये जो दर्शन देख कर रहे हैं इस समय माँ मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन है जिसे करने के लिए यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। भक्त अपने अपने तरीके से माँ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई माँ के लिए चुनरी ला रहा है, कोई माँ के लिए, चूंकि आज स्कंद माता का दिन है तो आज के दिन माता को केले का भोग लगाया जाता है। कोई माता को केला ला रहा है, कोई केले से बने पकवान ला रहा है। कहा जाता है कि माँ मनसा देवी के दरबार में, जैसे पहले भी मैंने भक्तों से बात की थी, कोई कुछ मांगने नहीं आता, केवल दर्शन करने आता है। दर्शन करने मात्र से माँ इन भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। यदि कोई बच्चा मंद बुद्धि है या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसे आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और केले का उसे भोग लगाना चाहिए। तो माँ उसको जो डिप्रेशन है या जो उसको बुद्धि का ज्ञान नहीं है उसे ज्ञान की प्राप्ति देती है। आज की जो माता है इसको ज्ञान और हर समस्त कलाओं में निपुण माना जाता है। आज के दिन जो माँ स्कंद माता की पूजा करता है उसे सब तरह की कलाओं में माता निपुण कर देती है। तो माता की जो अलौकिक दर्शन है, आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक भक्त आकर माँ के दर्शन कर रहे हैं। कोई माँ को पंचामृत चढ़ा रहा है, कुछ अलग अलग तरीके से माँ को भोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भक्तों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या कुछ मांगने आए हैं। कहाँ से आए आप? हम चंडीगढ़ से माँ से मिलने आए हैं या मांगने आए? दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने। देखिए यहाँ पर भक्त केवल माँ के दर्शन करने आते हैं। कुछ और भक्तों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं हम लोग। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। माँ से मिलने आए, कुछ मांगने आए? मिलने आए, दर्शन करने आए। दर्शन करने आए। कहा जाता है कि दर्शन करने मात्र से माँ भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती है। आइए कुछ और भक्तों से बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? चंडीगढ़ से, मलोई से। पहले भी आती हैं? जी। आज कुछ मांगने आई या मिलने आई? नहीं, माता के दर्शन करने आए हैं। दर्शन कर रहे हैं। देखिए जैसा कहा जाता है कि माँ मनसा का दरबार है, दर्शन मात्र से भी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा है। माँ की 3 दिशाओं से दर्शन करवाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, एक ये लाइन ये लगी हुई है, एक इसके साथ लाइन, एक सामने से भी एक लाइन चल रही है। माँ की अलग अलग दिशाओं से दर्शन किए जाते हैं क्योंकि आज जो है लाखों की संख्या में भक्त यहाँ माँ मनसा के दरबार में आते हैं और माँ उनकी इच्छाएं पूरी करती है। कोई माँ को लड्डुओं का भोग लगा रहा है, कोई पंचामृत का लगा रहा है, कोई पंचमेवे का भोग लगा रहा है। क्योंकि माँ का सच्चा दरबार है और माँ के मनाने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से माँ को मनाने का प्रयास करता है। और खास बात यह कि आज जिस तरीके से माँ स्कंद माता का दिन है, स्कंद माता की जो पूजा करता है तो स्कंद माता की गोद में कुमार कार्तिकेय है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही जो स्कंद माता की पूजा करता है तो कुमार कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है स्कंद माता। आज के दिन जो भी ब्यूटी यानी कि जिनका सौंदर्य से संबंधित काम है वो यदि स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता भौतिक सुखों के साथ साथ
दिव्य ज्ञान की प्राप्ति देती है, अलौकिक तेज देती है, जिसके अलौकिक मुखमंडल पर उसके वो अलौकिक तेज आ जाता है जिसकी चमक एक अलग तरह से देखते ही बनती है। उसका चेहरा देख के साफ लगता है कि इस पे कुछ अलौकिक कृपा है, ऊपर वाले की बहुत ज्यादा कृपा है, तभी इसका मुखमंडल चमक रहा है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल, अक्सर और यही पूजा वजह पाठ कि करने माता वाले रानी कुछ के लोगों के दर्शन चेहरे पर पूजन के अजीब लिए तरह की भक्त चमक पहुंच आ रहे और आप लगातार माता रानी के दर्शन भी करवा रहे हैं। जो भक्त इस वक्त भारत 24 देख रहे हैं वो भी दर्शन कर पा रहे हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची। धनंजय हमारे साथ बने हुए। धनंजय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और किस तरह से मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है? हम रांची के बकरी बाजार पूजा पंडाल में मौजूद हैं और पूजा पंडाल में आपको सिर्फ तस्वीरें ही दिखाता हूँ। जो भक्त हैं सुबह से धनंजय, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिलहाल आपकी आवाज नहीं आ रही है। सीतापुर का रुख कर लेते। सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल सुनील, जरा बताएं कि सीतापुर में किस तरीके से मां की आराधना की जा रही है और सीतापुर का तो अपना महत्व है, वहां पर से कैसी तस्वीर इस वक्त निकल कर आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी जी सुनील बोलिए। आवाज मिल पा रही मेरी? जी मेरी मौजूदगी इस समय जो है चंद्रिका देवी में मौजूद हूँ। आदि शक्ति जगत जननी यहाँ पर शक्ति पीठ के रूप में विराजमान है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ पर सुबह से 4 बजे से श्रद्धालुओं का आवागमन लगाया। देख रहे होंगे कि 2 लाइनें लगी हैं, दोनों लाइनों में श्रद्धालु लगे हैं। कैमरा पर्सन थोड़ा सा मंदिर की तस्वीरें दिखा, क्योंकि ये वो मंदिर है जो नीम के पेड़ से माता प्रकट हुई थी। पौराणिक मंदिर है। आदि शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बे जो है चंद्रिका देवी माँ यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है और लगातार जो 5 अमावस्याओं को भाग लेता है, 5 अमावस्याओं को लगातार आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। ऐसा यहाँ के पुजारी का कहना है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? बिल्कुल आजमगढ़ से आए? क्या है माता रानी से? रानी से बस आशीर्वाद लेने आए हैं, आगे सुरक्षा हो। आगे सुरक्षा हो, माता रानी से आशीर्वाद लेने आए हैं। आपकी क्या मांग है माता रानी से? माता रानी सही मांग है। हमारे देश को आगे बढ़ाए, ऐसा यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि हमारे देश को माता रानी प्रसन्न रखे, सुख रखे, शांति रखे, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, ऐसे यहाँ के श्रद्धालुओं की मांग है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो मंदिर प्रांगण है पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी है। भारत 24 की टीम लगातार 4 बजे से यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर मौजूद है और किस तरीके से कुछ और श्रद्धालुओं से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए बेटा? कहाँ से आए? क्या मांग है माता रानी से? माता रानी से क्या मांग है? ठीक है, फ्यूचर अच्छा रहे। क्या श्रद्धा है माता रानी से? माता रानी से क्या मांगे? कुछ लेने आए हैं? सभी को देखिए क्या मांगे मांगे हुए माता सब कुछ देती हैं, सब देती हैं। यहाँ के स्थानीय जो पुजारी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है, क्या महत्व है मंदिर का? राणा प्रताप सिंह चौहान नाम है हमारा। और आज जो है आपके पास वापस लौटते हैं। धनंजय रांची से एक बार फिर जुड़ गए हैं। धनंजय, क्योंकि आप दुर्गा पंडाल में इस वक्त मौजूद हैं, जो प्रेम मंदिर की तर्ज पर जिसको तैयार किया गया है, वहाँ की जरा और भव्य तस्वीरों दिखाइएगा। पूजा हम दूसरे पंडाल में पहुंच गए। बकरी बाजार का पंडाल है। हर साल की बात अलग अलग प्रारूप में यहाँ बनाते हैं। मैं सीधा माता का दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद मैं पंडाल के बारे में भी जानकारी देता हूँ। माँ का साक्षात आप दर्शन कर पा रहे होंगे, भव्य अलौकिक दर्शन कर पा रहे होंगे। माता अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि आज स्कंद माता का पूजा अर्चना की जा रही है। तो स्कंद माता कहा जाता है बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। उस साथ साथ आरोग्य प्राप्ति की होती है। माता का पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा है? मूर्ति बहुत अच्छी है, भव्य है और काफी कलाकारी इसकी बहुत अच्छी है। माता से अनुरोध है कि रांची वासी खुशहाल रहें, बढ़िया रहें, तरक्की करें, आप लोग आगे बढ़ें। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से नवरात्रा सेलिब्रेट कर रहे हैं पंडाल में देखने के लिए? अति सुंदर, बहुत ही सुंदर बना है मूर्ति और यहाँ से हम लोग अभी आरंभ ही किए हैं। बहुत ही अच्छा है। ईश्वर से माँ से कृपा है, माँ से ये है मेरी विनती है कि पूरे रांची वासी को शांति और सुख की संपत्ति प्रदान करें। देखिए, जो नहीं पहुंच पाते शाम में सुबह सुबह दर्शन करें, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है और बारिश भी हो रही है रांची में। इसी तरह से दर्शन कर। देखिए, आपको ऊपर का भी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये
कंबोडिया के अंकोर वाट का जो मंदिर है, कंबोडिया में मंदिर, उसी के प्रारूप पे ये पंडाल को बनाया गया। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पंडाल है अंकोर वाट में, उसी का तर्ज पे इसको दर्शाने की कोशिश की गई है। हम अंदर की जो कलाकृति है, जो कारीगरों ने उसको अपने उतारने की कोशिश की, उसको हूबहू बनाने की कोशिश की गई है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो घर में बैठे हुए नहीं आ पा रहे, माँ का भी दर्शन करा रहे हैं कलाकृति, और पंडाल का भी दर्शन करा रहे हैं, ताकि घर में बैठ के वो दर्शन कर सके और माता रानी का आशीर्वाद ले सके। जो माता रानी तो जगजगाती है, भक्तों को घर बैठे ही आशीर्वाद दे देते। कहा जाता है कि वो सिर्फ चंद से अगर मन से माता का पूजा अर्चना कर लेते या फिर उनके दर्शन करने के लिए आते हैं तो इस तरह की उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तमाम जो आपको देखिए सुबह से पंडालों में देखिए भीड़ आपको देखने को मिल जाएगा। आप सोचिए सुबह सुबह 7:30 का टाइम है और उस समय भक्त इस तरह से लगातार पंडाल में मूर्ति दर्शन करने के लिए, माता आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि भक्तों में जो आस्था है, नवरात्रा जो घर में पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ये तस्वीरें आपको देखने को मिल होगा कि जिस तरह से भक्त लगातार आ रहे हैं और ये कलाकृति को भी देखने के लिए आ रहे हैं, जो पूरे पंडाल में भव्य तरीके से बना। क्योंकि कहा जाता है कि 70 से 80 लाख रुपया खर्च कर इस पंडाल को बनाया गया। लगभग 2.5 महीना जो बंगाल से कारीगर आते हैं, अपनी कड़ी मेहनत से इस पंडाल को तैयार किया है और हूबहू उतारा गया है। और ये उसी चीज़ को दर्शाने को, क्योंकि लोग विदेश नहीं जा पाते या कंबोडिया नहीं जा पाते, तो उस अंकोर वाट मंदिर को यहीं पे रांची में आके देख सकते हैं और माता रानी का भी दर्शन कर सकते हैं। उसी को देखने के लिए लोग सुबह सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि नवरात्रा में 9 दिन तक अलग अलग रूपों को पूजा की जाती है। इस बार तो 10 दिन नवरात्रा है, तो माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त अलग अलग रूपों में पूजा अर्चना भी करते हैं और माता से अपने आशीर्वाद मांगते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको आरोग्य होती है, रोग से मुक्ति मिलती है। हम आपको कुछ बाहर में अगर कुछ कोशिश करता हूँ कि बाहर के जो प्रारूप है, जो अंकोर वाट का प्रारूप है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से पूरे पंडाल को बनाया गया है, वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार भक्त पंडाल देखने के लिए आ रहे हैं, तो हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पंडाल को हूबहू उतारने की कोशिश की गई है। क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है बाहर में और बादल है, लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि चक्रवात बंगाल में उसका असर यहाँ देखने हो रहा है। तो देखिए आप बाहर से आपको सब तस्वीर देखने को मिलेगा। ये पूरा मंदिर देखिए, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को वो दिखा सकूं तो पंडाल को। अरविंद से सहयोगी कहेंगे कि आप दिखाइए कि ऊपर देखिए, जहां तक आपको नजरें आएंगे हूबहू अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, उसी को यहां पे उतारने की कोशिश की गई है। और लगातार इसी पंडाल की कलाकृति को लोग देखने के लिए रात भर भीड़ होती है। क्योंकि आज से लगातार जितने भी रांची में पंडाल, सभी पंडाल के जो पट है खुल गए हैं और माता रानी का दर्शन के लिए रात से ही भीड़ है। क्योंकि रात भर बारिश हुई, तो जो नहीं आ पा रहे बच्चों को लेके परिवार के साथ लोग सुबह सुबह आ रहे हैं और बच्चों को माता रानी का दर्शन करवा रहे हैं। और पूरा मेला झूला तमाम व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है कि लोग आनंद ले सके। लेकिन मौसम का बेरुखी है, जो भक्त को दिक्कतें हो रही है। और जब टाइम मिल रहा है, जब बारिश छूट रहा है, तो उसी समय भक्त आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। रांची के हर पंडाल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि भक्त वहां पर पहुंच रहे, माता रानी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर लिए चलते दर्शकों को, विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल, किस तरह से भक्त माता रानी के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे, पूजा पाठ की जा रही है? अभी जो भक्त है मुजफ्फरपुर के, वो श्रद्धालु तमाम मंदिरों में आ रहे हैं। उसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर विशेष पंडाल बनाया गया है, वहां पर माता स्कंद माता की जो है वो पूजा के लिए आए हुए हैं। इस वक्त जो जिस मंदिर में हम खड़े हैं, राजराजेश्वरी देवी मंदिर है, यहाँ भी सुबह के 4 बजे से जब मंदिर का पट खुला है, पूजन शुरू हुई है, तब से लगातार आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और जो माँ है उनसे अपने मनोकामनाओं को मांग रहे हैं। तो स्कंद माता की अपनी नवरात्रि में खास अहमियत है। स्कंद माता जो है वो अपने भक्तों पर असीम कृपा ही नहीं बरसाती है, बल्कि उन्हें तमाम दुखों से नाश करती है, तमाम दुखों से निजात दिलाती है। विशेष रूप से अध्यात्म और बुद्धि की देवी मानी जाती है। एक माँ जिस तरीके से बच्चे को केयर करती है, बिल्कुल उसी तरीके से माँ स्कंद जो है वो भक्तों का ख्याल रखती है। और तमाम हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर में आ रहे हैं और यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं
और जो मंदिर है, मंदिर में भी तमाम व्यवस्थाएं भक्तों को लेकर के की गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़े। श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए? मिठनपुरा से आए। मंदिर में आए हैं। कैसा आज का कौन सा दिन है और क्या पूजा? आज पश्चिमी है और माता जी का जो है दर्शन करने आए हैं। पूरा परिवार आता है? हाँ, पूरा परिवार। क्या अहमियत है? माता जी का बहुत पुराना अहमियत है, बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत जागता मंदिर है, मतलब कि सबसे पुराना मंदिर है और बहुत आस्था लोग चाहते हैं, लोग बहुत विश्वास से लोग आते हैं। आप क्या कहेंगे? कुछ माँ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आज कौन सा दिन है? पंचमी है। क्या अहमियत है और कितनी महत्वपूर्ण होती है? पंचमी दुर्गा पूजा अच्छा लगता है सबको करना चाहिए। आज आप लोग फास्टिंग में हैं या मंदिर पे आए हैं? मंदिर पे आए, कब से आ रहे हैं? करते हैं, रोज आते हैं। काफी खुशी मिलती है यहाँ पर। तो जो श्रद्धालु हैं, हम तस्वीरों में फिर से दिखाना चाहेंगे, ये मंदिर का गर्भगृह के बाहर का हिस्सा है और यहाँ पर लगातार जो है श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं और माँ से जो अपनी मनोकामनाएं हैं उसको मांग रहे हैं ताकि अपने जीवन में जो आए हुए कष्ट है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो माँ स्कंद उनकी परेशानी को दूर कर सके। और नवरात्रि का आज 5वां दिन है, इसके बाद कल षष्ठी होगी और उसके बाद जो आगे की जो दिन होंगे वो होंगे। तो स्कंद माता का पूजन लगातार मुजफ्फरपुर के अलग अलग जगहों पर मंदिरों में सैकड़ों और हजारों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और माँ को के प्रति जो समर्पित भोग है, जो पुष्प है, तमाम आहुति है वो दे रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को मांगकर नवरात्र पर्व को मना रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए। तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि माँ की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जय माता दी की गूंज नजर आ रही है, जोर से आवाज़ें माता रानी को पुकारने के लिए लग रही हैं और कहते हैं कि माता रानी एक बुलावे पर अपने भक्त के आ जाती हैं और उनकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस।